ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम पढ़ रहे हैं इन पकारांत शब्दों का। तो ये एक ही शब्द है गुप। इसके बाद हम पढ़ेंगे तालव्य शकारांत शब्दों। अब हम एकदम अंतिम में इसमें चल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये अब अंतिम वक्त है। जैसे ख फ छ ठ थ च ट त क प, तो प ये आएगा। उसके बाद क्या आएगा? श श सही वाले आने हैं क्योंकि यकारांत है नहीं, है ना। वो क प प, हाँ प के बाद सीधा वही है श श श। ठीक है, यकारांत ऊपर ही निकल चुके जो थे। वैसे यकारांत थे नहीं, आपको पता होगा। अब जो आएंगे वो श स स ये आएंगे। पहले पकारांत पढ़ते हैं, उसके बाद उन तीनों को पढ़ लेंगे। इनमें कोई सूत्र नहीं दिया है क्योंकि प्रक्रिया पहले की तरह, बस आपको याद रखना चाहिए। गुप शब्द का अर्थ क्या है, बस ये पता होने की जरूरत है। गुप का अर्थ है, एक धातु है गुपू रक्षणे, अर्थात जो रक्षा करे, सबकी रक्षा करे, तो उसको बोलते हैं, है ना, गुप। तो इसके रूप कैसे चलते हैं, क्या क्या प्रक्रिया होती है, इससे आप अवगत हैं, बस आपको स्मरण करानी है ये प्रक्रिया। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर होंगी। अब मूल में तो केवल इतना ही दिया है कि गुप गुब गुपौ गुपह गुभ्याम, बस इत्यादि इसमें और जोड़ देना चाहिए जहां जहां ये ऐसा है। मतलब यहाँ क्या क्या हुआ है कि गुप धातु है और उससे क्विप, ये क्विप प्रत्यांत शब्द है और उसका सर्वापारी लोप हो जाएगा, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। अब आप गुप से क्या ले आइएगा? सु का स, स्थिति बन जाएगी आपकी गुप और स, इसका हल्न्यादि लोप हो जाएगा, डिलीट। अब बचेगा गुप, केवल गुप। अब क्या करिए? तो जस्तम करिए। तो जस्त क्या होगा? प को, तो पकार का है ओष्ठ, और जस्त में ज ब, पकार का ओष्ठ है। तो इस प को कर दीजिए ब, तो हमारी स्थिति हो जाएगी गो ब। अब आगे अवसान है। अवसान का मतलब ये खाली स्थान, कुछ भी नहीं है। तो वैकल्पिक चर्त हो जाएगा। तो वैकल्पिक चर्त हो जाएगा, तो एक बार तो चर्त होने हो जाए, पहले चर्त हो जाएगा, तब तो बा को चर्त क्या होगा? उसका प्रथम अक्षर। तो बा आता है पवर्ग में, ध्यान रखिए। बा आता है पवर्ग में, प फ ब, उसका प्रथम अक्षर है प, ये चर्त हो जाएगा। तो पहला रूप बनेगा गुप। और जब चर्त विकल्प है तो एक बार वो जस्त वाला भी रूप ठीक है, तो गुप। दो रूप बनेंगे, गुप गुप। और आगे कुछ नहीं है, विभक्तियों का संयोजन मात्र करना है आपको सभी अजातियों में, ठीक है। और बाकी बचे कुछ हलादी हैं, जैसे ये ग्रीन कलर में दिख रहा है, वहां पर ओनली वन जस्ट है ना, प है, प को जस्त ब है, बस चर्त हो नहीं पाएगा क्योंकि खर पर ही नहीं। और गुप्सु में जस्तम है और चर्तम। चर्तम का मतलब नित्य चर्त है, वैकल्पिक चर्त तो नहीं। तो बस आपके रूप तैयार है, बोल लेते हैं, इनका उच्चारण कर लेते हैं। तो गुप गुप गुपौ गुपः, संबोधनम हे गुप हे गुप, हे गुपौ हे गुपः। द्वितीया गुपम गुपौ गुपः, गुपा गुभ्याम गुब्भी, गुपे गुभ्याम गुभ्य, गुपः गुभ्याम गुभ्य, गुपः गुपो गुपाम गुपी गुपु गुप्सु। ठीक है, इसमें कोई आपको बिल्कुल दिक्कत ही नहीं होगी। जिनको अच्छे से विभक्तियों का संस्कार हो गया है, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है अब इस चीज को पढ़ने। जो ये समझ चुके हैं कि सुवौ जस अमौट सस, इनको ढंग से, तो उनके लिए अब कोई अधिक है नहीं इसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो अग्रिम शब्द, जिसने कल हमें बहुत बिजी कर दिया था भाई, अब इसका नंबर लेते हैं। एक छोटी सी बात थी बस, लेकिन बात की बात है, कभी कभार नहीं लगती है तो वही बड़ी हो जाती है। अच्छा, मैं कलर करना भूल गया हूँ कुछ में।
मतलब इनमें इनमें, ठीक है। चलो मैं करते हैं। तो अब ये चल रहा है कि आपके इस लघु सिद्धांत कौमुदी में अब सकारांत शब्द चल रहे हैं। सकारांत का मतलब ये तालव्य शकारांत, तालव्य शकारांतों में ये शब्द हैं, इसके अलावा और भी प्रमुख हैं। तो ये जो तालव्य शकारांत शब्द बनते हैं, ये त्यदादि, जो आप पहले सर्वादि गण में पढ़ के आए थे, आपको याद हो, त्यद, तद, यद, तद इत्यादि त्यदादियों को जब आप पढ़ के आए थे ना वहां जी, तो ये त्यदादि तो क्या रहते हैं, पूर्व में रहते हैं, और उसके बाद सब जगह एक दृश्य धातु सब में जुड़ी रहती है। आप ये देखो हर जगह दृश्य 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 दृश्य, चाहे वो त्यादृश हो, तादृश हो, यादृश हो और एतादृश हो, सब जगह दृश्य धातु जुड़ी हुई है इन सबसे। जी, जी, तो ये रूप आपको बहुत साहित्य में बहुत भरपूर प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इनका चाहिए तो आप यहाँ पर पुल्लिंग पढ़ रहे हो, इनका स्त्रीलिंग भी बहुत प्रयोग है और इनका नपुंसकलिंग भी बहुत बहुत प्रयोग है इन शब्दों का। इनको आपका जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमने इसको, हालांकि आपके यहाँ एक जो सूत्र दिया है इसमें लिखा था त्यदादिषु अनालोचने कंच कंच, ये जो सूत्र लिखा है, ये सूत्र ये कहता है कि त्यदादिषु उपपदेषु, जब त्यदादि उपपद हो, उपपद किसे कहते हैं, अभी आपकी कहते हैं कि थोड़ा सामान्य समझ के लिए बता देते हैं कि जब कोई शब्द है ना, जब कोई पद पूर्व में स्थित है तो यहाँ के लिए आपको समझना उपपद है। तो कहने का मतलब ये है कि त्यदादि जब पूर्व में स्थित रहेगा तो क्या हो जाएगा, त्यदादिषु उपपदेषु अज्ञानार्थ दृशे। अज्ञानार्थ दृशे का मतलब है ज्ञान अर्थ से भिन्न जब दृश्य धातु रहेगी, मतलब त्यदादि उपपद में होगा उस दृश्य धातु के, और उसका जो अर्थ होगा मिलकर के वो ज्ञान अर्थ से भिन्न अर्थ होना चाहिए। तो क्या हो जाता है, कय स्यात्, तब उससे कय प्रत्यय हो जाता है। तो ज्ञान अर्थ से भिन्न का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिएगा कि आपका ये तादृश शब्द है, तादृश शब्द है तो तादृश का मतलब क्या है, उसके जैसा, यादृश मतलब इसके जैसा, ये तादृश है ना इसके जैसा, ईदृश है ना, और अमुदृश इनका मतलब है कि उसके जैसा या इसके देखा है, कीदृश तो किसके जैसा, भवादृश आपके जैसा, तो इन सब के ऐसे अर्थ हैं, तुम्हारे जैसा। तो यहाँ पर ये ज्ञान अर्थ से भिन्न है सब जगह, ये है दोनों मिलकर। तो इसलिए मूल में लिखा है कि त्यदादिषु उपपदेषु अज्ञानार्थात् दृशेः, ज्ञान अर्थ से भिन्न जब ये दृश्य धातु रहेगा तो उससे क्या हो जाएगा, कय प्रत्यय हो जाएगा। अब मूल में, अब ये सूत्र है ना, सूत्र में तो लिखा है कय च, क्या लिखा है, कय च, मतलब कय होता है और एक च भी साथ में जोड़ दिया है। तो उस च का क्या अर्थ है सूत्र में, उस चकार के अर्थ का वर्णन करते हुए वरदराजाचार्य जी लिख रहे हैं चात क्विन, के चकार से वह क्विन प्रत्यय भी समझ लेना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यह जो सूत्र है त्यदादिषु अनालोचने कंच, ये दो प्रत्ययों का विधान करता है, एक तो कय प्रत्यय का विधान और दूसरा जो है क्विन प्रत्यय का विधान। ठीक है श्याम सुंदर जी, बात क्लियर हुई आपको? जी, दो प्रत्ययों का विधान, एक तो कय प्रत्यय का विधान करेगा, एक क्विन प्रत्यय का विधान करेगा, त्यदादियों से करेगा। किनसे करेगा? त्यदादियों से, त्यदादियों से करेगा, मतलब एक बार में कय करेगा पहले, फिर एक बार में दूसरी बार में वो क्विन प्रत्यय करेगा। ठीक है, ज्ञानार्थ यहाँ को पे छोड़ करके, अज्ञानार्थ को छोड़ करके। हाँ हाँ हाँ, वो अज्ञानार्थ में ज्ञानार्थ को छोड़कर, हाँ, ज्ञानार्थ को छोड़ करके। हाँ हाँ ठीक है ना, जी, ये आपको कैसा कहना है। तो चलिए जी, आइए अब इसे देखते हैं। तो हमने सोचा कि ये त्यदादि हैं कौन, ये तो आप भी जानते हैं त्यदादि कौन कौन है,
और क्या उन सभी त्यदादियों से ये प्रत्यय लगेगा तो क्या रूप बनेंगे। हालांकि आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में तो मात्र एक ही त्यदादि से, मतलब त्यदादियों में जो दूसरे नंबर पर जो ये तद शब्द आता है ना, सेकंड नंबर पर, जी। सबसे पहले ये त्यदादियों में त्यद और दूसरे स्थान पर है तद। आप पढ़े ही हो अजंत पुल्लिंग में ये सब बातें। जी। तो आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में तो मात्र तद से ही ये क्विन प्रत्यय करके, केवल क्विन प्रत्यय करके, है ना, कहीं कहीं का भी रूप नहीं बताया है, केवल क्विन प्रत्यय करके इतने रूप दर्शाए, केवल एक के ही। लेकिन हमने यहाँ पर ऐसे 12 का रूप यहाँ पर दर्शाया है आपको। ठीक है जी। जी। हाँ हाँ, हमने थोड़ा लिस्ट बढ़ा दी है। वो इसलिए बढ़ा दी है कि इन शब्दों का प्रयोग भाई बहुत होता है, और ये सब सभी शब्द जो बनेंगे इसमें कोई नया सूत्र तो लगना नहीं, जो भी लगने हैं यही त्यदादिषु अनालोचने, वो त्यदादिषु दृश्य अनालोचने कैसा लगना है, सर्वनामना लगना है। और सब उनकी जो प्रक्रिया है ये सब तादृश शब्दवत ही होती है। अतः हमने इनको क्या किया है, सबको इसलिए इकट्ठा लिख दिया है? जी। तो चलिए भैया, अब यहाँ क्या क्या होना है उनको अब कर लेते हैं। तो चलो पहले ऐसा करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि त्यदादि उपपद में हो और दृश्य धातु हो। उपपद का मतलब है पूर्व में पठित, पूर्व समीप में पठित, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, यहाँ के लिए। और हालांकि जब उपपद जब आएगा तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ, आगे समास सब प्रकरण में वहां हम बताएंगे इसको बाकायदा। ठीक है जी। चलिए, तो अब है जी ये रूप कैसे बनते हैं, तो आइए इसका कुछ विचार कर लेते हैं। तो रूपों की स्थिति ये है कि चलो मूल कारण ने यदि तादृश ही दिया है तो वो बनते कैसे हैं देखिए। तो यहाँ पर ये वाला आपको यहाँ थोड़ा गौर करना, वो हमने यहाँ लिखा है रूप सिद्धि को, ये नीचे कि तद शब्द है, तद है और दृश्य है। मतलब आप ये कह लीजिए कि दृश्य से, दृश्य के उपपद में तद शब्द है। उपपद का मतलब है पूर्व में पठित, जी। है ना। जी। तो जी। हमने लिख दिया उससे तद दृश्य। अच्छा, आप कौन सा प्रत्यय करें, तो चलो इनमें से हम कोई सा कर लेंगे, चाहे तो कै कर लो या क्विन कर। और क्विन की कहानी आप जानते हो, क्विन की कहानी ये है कि उसका कुछ भी बचता नहीं है, सर्वापहारी लोप हो जाता है क्विट की तरह, जी। जी। जिसको आप भली भांति जानते हो, है ना। जी। तो चलो, और कै का क्या बचता है, कै का बचता है अ, कै का क्या बचता है, हाँ। अ बचता है। ठीक है, तो हमने स्थिति अब कर ली तद दृश्य अ। अब तद दृश्य अ में, अब ये यहां पर तो लिखा है तादृश अ, ये दा को आ कैसे हो गया, है ना। उसके लिए पाणिनि जी ने सूत्र बनाया है, ये आ सर्वनामना। क्या है ये, आ सर्वनामना। हाँ, आ सर्वनामना ये है। क्या करता है ये सूत्र, ये सूत्र ये कहता है सर्वनामनः अकारो अंतादेशः। सर्वनाम जो शब्द होंगे उनको आकारो अंतादेश, उनको आकार अंतादेश हो जाएगा। जी। अंतादेश हो जाएगा का मतलब जैसे जो अंत में स्थित होगा, जैसे तद, तद के अंत में स्थित है दकार, तो दकार जी। के स्थान पर आकार हो जाएगा, ये कहने का तात्पर्य है उसका। जी। तो जो तद है, जो तद है वो ता बन जाएगा, क्योंकि आकार अंतादेश करेगा, मतलब दा को करेगा आ, जी। और वो वाला आ और एक त में पहले से भी आ है, वो दोनों को मिलाकर के सवर्ण दीर्घ कर देना तो बन जाएगा ता, जी। है ना। तो स्थिति हो जाएगी तादृश सहलन। तो ये क्या क्या परे रहते होता है सर्वनाम शब्दों को आकार अंतादेश, तो उसके विषय में लिखा गया है यहाँ कि दृग दृश वतुषु। क्या क्या परे होता है, दृग, दृग, दृश्य और बत। दृक दृश्य बतुसु। भैया क्या चक्कर है दृक दृश्य बतुसु, ये समझिए। दृक दृश्य बतुसु का मतलब है, पहले दृश्य का मतलब है कि क्विन प्रत्यांत है, क्विन प्रत्यय परे हो,
दृश्य का मतलब जो हलंत है उसका, और दृश्य जिसमें अ है उसका मतलब है कि कय प्रत्यय परे रहते, और वतुषु, वतु का मतलब है वत प्रत्यय के परे रहते, वत प्रत्यय भी होता है ना। इन तीन के परे रहते, तो आप कहोगे कि जी आपने दृग और दृश्य इनके अर्थ ऐसे कैसे कर लिए। तो एक का अर्थ आपने कर लिया क्विन प्रत्यय परे रहते, और दूसरे दृश्य का अर्थ कर लिया कय, कय प्रत्यय परे रहते। ठीक है, तो इनका अर्थ ऐसा इसलिए हो गया है मित्रों कि आप जानते हो कि क्विन प्रत्यय का तो कुछ भी नहीं बचता है, सर्वापहारी लोप हो जाता है। तो आप उसे दृश्य धातु से लगाओगे तो क्या होगा, दृश्य धातु ऐसी हलंत की हलंत ही रह जाएगी दृश्य, और उसको जो है ये शत्व कुत्व करके वो गकार बन जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और जो ये दूसरे नंबर का प्रत्यय है जो यहाँ पर दृग दृश्य ये जो बताइए कई प्रत्यय से बना हुआ है, कई प्रत्यय में अकार शेष रहता है, इसलिए दृश्य के सकार के साथ वो जुड़ जाता है। इसलिए यहाँ पर जो दृश्य परे रहते का मतलब है कि कई प्रत्यांत दृश्य शब्द परे हो जी, तो ये आकार अंतादेश हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सर्वनाम शब्दों को आकार अंतादेश हो जाएगा, चाहे तो क्विन प्रत्यांत दृश्य शब्द पड़े हो, या कय प्रत्यांत दृश्य शब्द परे हो, या फिर वतु प्रत्यय परे हो। ठीक है, आइए अब हम इनको करके देखते हैं। हमने आकार अंतादेश किया, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर तादृश, यहाँ पर जो है ये कय प्रत्यांत दृश्य शब्द परे है, इसलिए तद के दा को आ कर लिया तो क्या बन गया, तादृश। क्या बन गया, तादृश। तादृश। इसलिए यहाँ पर हमने मूल में लिख दिया, यहाँ पर लिख भी दिया है कि कय पक्षे तादृश, कय के पक्ष जब कय होगा उस पक्ष में रूप बनेगा तादृश। इस तादृश शब्द की यहाँ कोई चर्चा नहीं की गई मूल में कि तादृश कय कय प्रत्यय लगने पर बनेगा क्या, क्यों नहीं चर्चा की गई, क्योंकि तादृश शब्द अकारांत हो गया जी। श्याम सुंदर जी, तादृश शब्द कैसा हो गया, आकारांत, अकारांत हो गया। और जब भैया जी अकारांत हो गया तो इसके जो भी रूप चलेंगे वो रामवत चलेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये जब अकारांत है तो इसके रूप रामवत चलेंगे, लेकिन जब आप करते हो क्विन प्रत्यय, ध्यान दीजिए, जब आप करते हो क्विन प्रत्यय तो क्विन प्रत्यय का सर्वापहारी लोप होने के बाद प्रक्रिया तो यही रहेगी, वहां पर भी क्विन प्रत्यय होगा तो आत तो होगा आश्रवनामना से। ठीक है जी जी, हाँ, तो वहां पर जो रूप बनेगा क्विन पक्ष में, रूप का मतलब जो मूल प्रातिपदिक निष्पन्न होगा वो होगा तादृश, वो तादृश इस प्रकार का सकारांत। जी तो मतलब ये तादृश शब्द दो प्रकार का है, एक तो अकारांत तादृश, और ये दूसरा है तादृश ऐसा हलन, मतलब इसे कहेंगे आप सकारांत। बात आई ना समझ में। यदि यह अकारांत है तो इसके सभी जो रूप हैं वो राम की तरह चला देने हैं आपको, तो इसलिए हमने वो रूप लिखे भी नहीं है यहाँ, क्योंकि वो रूप आप चलाना जानते हो। ठीक है, इसलिए एक पंक्ति सिर्फ लिख के छोड़ दी है कि कय पक्षे तादृश रामवत, मतलब तादृश यह प्रातिपदिक निष्पन्न होगा, रूप चलाने हैं तो रामवत चला दे। ठीक है जी जी, हमें हमें बात किनकी करनी है, जो शकारांत हैं उनकी, और वो शकारांत कब निष्पन्न होगा, कि जब क्विन प्रत्यय करोगे। इसलिए आप यहां पर क्या है, दोनों के अर्थ में नहीं, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं, अर्थ समान है पुरुषोत्तम जी। ठीक है, हाँ, अब इसलिए हमने यहां पर जो लिखा है जो शब्दावली ऊपर देखिए, शकारांतेषु तादृश यादृश इत्यादि नाम रूपाणी। कहने का मतलब है हम तो चूंकि सकारांतों का ही वर्णन कर रहे हैं,
अतः हमने क्विन प्रत्यांत का ही रूप चलाया है। जी तो आप चाहे तो अदंत की तरह इसके रूप चला दें, तो चलो पहले उनको चला देते हैं, आपको तसल्ली मिल जाए। तो उसके रूप चलेंगे तादृशः, तादृशौ, तादृशाः। संबोधन, हे तादृश, हे तादृशौ, हे तादृशाः, तादृशम, तादृशौ, तादृशान है। और अब आ जाइए तृतीया में, तादृशेन, तादृशाभ्याम, तादृशैः। चतुर्थी, तादृशाय, तादृशाभ्याम, तादृशेभ्यः। पंचमी, तादृशात्, तादृशात्, तादृशाभ्याम, तादृशेभ्यः। षष्ठी, तादृशस्य है। और तादृश, तादृशानाम। और तादृशे, तादृशोः, वो तादृशयो है ना, तादृश है और ओश है, तो तादृशोः और तादृशे, तादृश है ना, तो तादृशेषु चलेंगे उसके सप्तमी तक। ठीक है। यदि हम क्विन प्रत्यांतों की बात करते हैं, जी क्या कह रहे हैं अंकित उपाध्याय जी? प्रणाम भैया। जी जी, सस्में तादृशान बनेगा या फिर तादृशा? तादृशान बनेगा। तादृशान। रामवत कह दिया ना, फिर आपको शंका ही नहीं करनी, हमने सब रामवत ही चलाए। ठीक ठीक ठीक। यदि एक भी कहीं जगह कुछ होता तो हम उसे बताते हैं। ठीक ठीक भैया। हाँ, तो ऐसा हो गया। चलिए अब क्विन पक्ष में क्या होता है, क्विन पक्ष में थोड़ा ये प्रक्रिया है, आपको जान लेनी चाहिए। क्विन पक्ष में हम सुविभक्ति का रूप अभी बना रहे हैं, जो कि यहाँ के लिए आवश्यक है। लघु कौमुदी में तो क्विन प्रत्यांति ही यहाँ बता रखा है। तो वो ऐसे बनेगा कि तादृश, और ये स लाइएगा और इस सकार का हल्न्यादि लोप कर देना, भाग जाएगा। ये अब एक आपने सूत्र पढ़ा था, ब्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज छशाम सह, पढ़ा था ना जी। वो सूत्र क्या करता था, ब्रश्चादि नाम सप्तानाम, ब्रश्चादि जो 7 शब्द है, और छशांतयोश्च, या जो छकारांत या शकारांत, शकारांत मतलब जो तालव्य शकारांत शब्द होंगे जी, उनको क्या करता है वो, शह मूर्धन्य शकार करता है। तो आप मुझे बताइए, आपका ये तादृश शब्द तालव्य शकारांत है या नहीं? हैगा जी, हैगा। तो इसलिए अब भ्रश्च भ्रश्च सूत्र द्वारा उसको, शकार को मूर्धन्य होगा कि नहीं? हो जाएगा, हो जाएगा। हो जाएगा तो स्थिति बन जाएगी तादृश। क्या स्थिति बन गई? तादृश। ठीक है जी अब क्या करना है आपको, झलाम जसूनते टपक जाएगा ना पद के अंत में, झलों को जस। जी तो ये झल है, झल को कर देना है जस। और इन सभी सूत्रों में ये बात ध्यान रखना, देखो हमने क्या क्या लिखा है, शत्वम, इधर वाली पंक्तियों पर गौर करना। क्या लिखा है, शत्वम, जस्तवम, कुत्वम, वैकल्पिक चरत्वम। ये जो राम कहानी लिखी है ना, ये जी। उसी क्रम से लिखी गई है कि यदि कोई त्रिपादी सूत्र है तो वो बाद में उनका नंबर आया है उत्तर उत्तर क्रम से। तो इनमें जो सबसे पहले पहला जो लगाना है वो आपको भ्रश्च भ्रश्च लगाना है, वो सबसे बलवान जी सूत्र है। इसलिए क्योंकि झलाम जशोंते है ना, पद के अंत में झलों को जस आप पहले ही नहीं लगा सकते हो, क्योंकि भ्रश्च भ्रश्च उसका बाधक है। जी इसलिए भ्रश्च भ्रश्च पहले लगा करके उसको मूर्धन्य शकार में बदल लीजिए। मूर्धन्य शकार के बाद जब उसे जस्प करोगे तो जस्प होगा ड। जी स्थिति क्या बन जाएगी, तादृढ़। ठीक है, जस्ट तो क्या कर लिया, ड। अब क्या करिए, अब आपका सूत्र प्राप्त है। अब तो ये तो जो कि क्विन्नंत है ना, ये तो आपका, तो क्विन प्रत्यय से कु दौड़ के आ जाएगा, वो तो इसीलिए बना हुआ है। अच्छा, क्विन प्रत्यय से कु पहले क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो उन दोनों की दृष्टि में सिद्ध, जी, इसलिए उसका नंबर अब आया। अच्छा, अब आया तो उसने क्या किया, उसको कुत्व कर दिया, क्विन प्रत्यय से कु। तो जब डकार को कुत्व होगा
तो कुत्त का मतलब है कवर्ग आदेश। तो अब ड कहाँ आता है कि ट ठ ड मतलब तृतीय अक्षर है। जब आप कुत्त करेंगे उसे तो क ख ग वो ग में बदल जाए। जी ये सब संधि का खेल है जी, है और कुछ विशेष नहीं है। तो ये रूप बन के तैयार होगा तादृग गकार। जी अब आपने जब गकार कर दिया, अब भैया सबसे लास्ट में आई वापस आने की बात। अवसान में झलों को चर होता है विकल्प से, तो ये आपने ग कर दिया है, ग को चर करोगे तो वो क में उसे बदलेगा, क्योंकि चर में उसी वर्ग का प्रथम अक्षर होता है चर तो संधि। तो इसलिए प्रथम रूप बनेगा तादृक और दूसरा रूप बनेगा वही वो क्या है, इससे पिछले वाला रूप जहां पर ये हुआ है कुत्तु हुआ है वो वाला भी रूप सही माना जाएगा। तो ये तादृक दो रूप बन जाएंगे। तो विद्वानों बात आई समझ में? जी अब इस बात को जो बताया है इसको बढ़िया कंठी माला धारण मतलब पहन के धारण कर लेना, गले में इस बात को धारण कर लेना हमेशा, क्योंकि अब ये जो आप कौन से शब्द रूपों को पढ़ रहे हो, शकारांतों को, अब ये हर जगह आपको लगभग ऐसी ही प्रक्रिया करनी पड़ेगी। हाँ, यदि कोई शब्द क्विन प्रत्यांत न होगा तब क्विन प्रत्यय को माफ कर दिया जाएगा, बाकी सब प्रक्रिया तो होगी हो। जी ठीक है, जी तो चलो भैया इतने ढंग से धारण किए रहना इस प्रक्रिया को, इस संधियों के आलवेल को है। जी चलो, तो आपके दो रूप बन जाएंगे जी, कौन से? तादृक और ताद। तो यहां पर तो सबके ये दो दो बनेंगे ना, क्विन पक्ष में या तो है ना, सु में तो। जी जी तो चलो पहले से इसको ही ले लेते हैं। तो पहला रूप ये दो बन गए, तादृक तादृग। और आगे क्या करना है, आपको अजादी विभक्तियों में कहीं कोई छेड़छाड़ करनी ही नहीं, समझे ना। अजादियों में तो आपको यथावत मिला देना है, तादृशौ तादृशा मिला देना है। संबोधन में हे तादृक हे तादृक हे तादृशौ हे तादृशा। जी तृतीया में आ जाइए तादृशम तादृशौ तादृशा। तृतीया में आ जाइए टा के आग को जोड़ दीजिए तादृशा, ठीक है ना। हाँ, और इनके साहित्यिक प्रयोग तो इतने हैं कि यदि मैं उनको भी यदि लिखता ना तो एक बहुत व्यापक हो जाता। आपको वो प्राय मिलते रहते हैं, है ना। जी आप एक ढूंढ के सोच भी लीजिए, वो आपको मिल जाएंगे बहुत जल्दी ही। और यहाँ पर क्या हुआ है, तादृग्भ्याम। तादृग्भ्याम में क्या है, और सब वही काम हुआ है, बस क्या नहीं हुआ, मैंने लिख दिया नीचे भ्यामादौ चरत्वम न, भ्यामादि में चर तो नहीं होगा बस। क्यों? क्योंकि उसकी स्थिति नहीं बन पाती ना। जी हाँ, ना तो अवसान मिलता है ना खर मिलता है, और सब प्रक्रिया वही रहेगी। तो वही रहेगी का मतलब आपका कुत्तों तक कार कर लेना है। दृश्य भ्रश्य से शब्द होगा, है ना। जी 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 और तत्व और जलाम जसोन्ते तत्वम, कुत्तवम और कुत्वम मतलब गत्व मतलब षडग, षडग, ये षडग होगा यहाँ पर, मतलब शकार डकार गकार। जी आप इसको शॉर्टकट भाषा में समझ लें षड, क्योंकि आगे इस प्रकार की शब्दावली स्वयं वरदराजाचार्य जी यूज करेंगे पर थोड़ा आगे चल के, ठीक है। जी जी तो यहाँ षडग होगा, और चलो केवल भ्याम में होगा। तो तादृग भ्याम तादृग भी, तादृशे तादृग्भ्याम तादृग्भ्याम, तादृशः तादृग्भ्याम तादृग्भ्य, तादृशः तादृशोः तादृशाम, तादृशी तादृशोः तादृक्षु। तादृक्षु की प्रक्रिया एक आप इसे बनाना जो है स्वयं के कैसे ये बनेगा इसको है, हालांकि होगा उसमें सब यही काम, ठीक है, यही होगा, बस पहले आदेश प्रत्यय हो जाएगा बाद में चर्त होगा, सिर्फ इतनी सी चेंजिंग है, बाकी तादृक्षु तो ये बन ही जाएगा। तो ये रूप आपके बन के तैयार हो जाएंगे। अब जैसे आपने इसके रूप समझे जी, इसी तरीके से ये टोटल जो भी यहाँ समाज लिखा हुआ है आपका 1 से 10 और ये 12 तक इधर, ये सभी रूपों की सिद्धि ऐसे ही होनी है। क्या समझे श्याम सुंदर जी? जी तो आज आप लोगों की बारी है कि आप इनके रूप ऐसे ऐसे चला लें, और इनके अकारांत अलग चलेंगे। मैंने देखो क्या किया है, थोड़ा ध्यान रखें, मैंने यहाँ पर जो ये
त्यद हो या तद हो, यदि तद, जो कुछ भी सही, मैंने इनका क्विन प्रत्यांत रूप शब्दों को यहाँ पर लिखा है, केवल क्विन प्रत्यांत शब्द क्या प्रातिपदिक निष्पन्न हुआ वो, ठीक है। जी और आप इसका जब कई प्रत्यांत बनाओगे तो सबका एक अदंत और बराबर में रख लेना। जैसे इसका आपने त्यादृश ऐसा बनाया तो उसका त्यादृशा, इसका आपने ये तादृश बनाया तो उसका तादृशा, इसका यादृश उसका यादृशा, एतादृश एतादृशा, है ना। और उसके जो रूप हैं कई प्रत्यांत वाले के, वो आपको चलाने हैं सब के सब राम की तरह। तो ये शब्द दो प्रकार का हो गया, आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हो इसे, जैसे आपको सरलता पड़े वैसे यूज करके। तो श्याम सुंदर जी, जी आपसे ही स्टार्ट होगा, इसमें से आप त्यादृश के रूप बना दीजिए। त्यादृश के हाँ हाँ क्विन प्रत्यय वाले बनाने हैं ना? हाँ, आपको क्विन प्रत्यांति बनाने, क्योंकि वो तो बहुत सरल है, उन्हें तो आप बना ही लोगे रामवत। जी जी जी। कई प्रत्यांत तो ठीक है, चलिए क्विन वाले बनाइए। त्यादृक् त्यादृक् त्यादृशौ त्यादृशः। हे त्यादृक् हे त्यादृक् हे त्यादृशौ हे त्यादृशः। त्यादृशम त्यादृशौ त्यादृशः। चलो ये तो आप बना लोगे, एक मिनट रुक जाइए। ये तो क्या है कि ये तो वैदिक आपके वेद में बहुत प्रयोग होता है ये वाला, तो इसको तो आप बना के रख लेना। आइए एक लौकिक चला लेते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरत है। तादृश तो हमने यहाँ चला लिया, अब तीसरे नंबर का आप चलाइए सीधा, जो है यादृश। यादृश, अच्छा ठीक। यादृक् यादृक् यादृशौ यादृशः। हे यादृक् हे यादृक् हे यादृशौ हे यादृशः। यादृशम यादृशौ यादृशः। यादृशा यादृग्भ्याम यादृग्भिः। यादृशे यादृग्भ्याम यादृग्भ्यः। यादृशः यादृग्भ्याम यादृग्भ्यः। यादृशः यादृशोः यादृशाम। यादृशी यादृशोः यादृक्षु। यादृक्षु, बहुत अच्छे। आप इनसे स्त्री प्रत्यय जोड़ करके यादृशी और तादृशी रूप भी बना सकते हो जी, तब उनका गौरीवत उच्चारण होगा। जी ठीक है जी। उसके हमें दो रूप स्मरण भी आ गए हैं। वो एक आपने पढ़ा होगा एक श्लोक, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, ये उसका स्त्री प्रत्याम उदाहरण बताया है। ठीक है जी। तो चलिए मुझे मनीष निर्मल जी अब सुनाएंगे एतादृश के रूप सुनाइए। वो एतद शब्द से बना है, एतादृश। गुरुजी प्रणाम। महादेव महादेव। एतादृश के सुनाने गुरुजी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। एतादृक् एतादृग् एतादृशौ एतादृशः। एतादृक् एतादृग् एता हे एतादृशौ हे एतादृशः। जी। एतादृशम एतादृशौ एतादृशः। एतादृशा एतादृग्भ्याम एतादृग्भिः। एतादृशे एतादृग्भ्याम एतादृग्भ्यः। एतादृशः एतादृग्भ्याम एतादृग्भ्यः। एतादृशः एतादृशोः एतादृशाम् एतादृशिः एतादृशोः एतादृक्षुः। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा आप सभी से एक निवेदन और है, आप संस्कृत के विविध धाराओं से यहाँ पर हैं, कोई साहित्य से हैं, कोई वेद से हैं, कोई सांख्य योग से होंगे, कोई अन्य अन्य विषयों से होंगे, कुछ काव्य पुराण इतिहास इत्यादि सब से। तो आप जहां भी जिस क्षेत्र में हैं वहां से इन रूपों को आप हमें जरूर स्क्रीनशॉट लेकर के दिखाइएगा कि आपको ये रूप मिल गए, इस रूप में हमें थोड़ा भेजिएगा, तो हम ये तो देखेंगे कि हाँ आप इनको देख पा रहे हो कि नहीं अपने अपने विविध शास्त्रों। ठीक है, ये रूप आपको सभी मिलेंगे। चलिए आगे नंबर लेते हैं। इसके बाद है इदम। इदम का बनता है ईदृश। अच्छा, इदम का ईदृश कैसे बन गया, इसकी कहानी तो आप
इस तद्धित प्रकरण में जानोगे ही, लेकिन यहाँ पर इदम किमो रीस की सूत्र है एक, आपको याद दिला दें, तो उससे ईदृश और किम से कीदृश बन जाती है। ठीक है, तो ईदृश को चलाएंगे जो कि इदम शब्द से बना है। अमर कुमार जी। जी महोदय, नमो नमः। जी नमो नमः। जी, प्रथमा में ईदृशः, नहीं, ईदृक, ईदृग। हाँ जी जी, ईदृक, ईदृग, ईदृशो, ईदृशः। हे ईदृक, हे ईदृग, हे ईदृशो, हे ईदृशः। द्वितीया ईदृशम, ईदृशो, ईदृशः, ईदृशः, ईदृशा, ईदृग्भ्याम, ईदृग्भिः। चतुर्थी ईदृशे, ईदृग्भ्याम, ईदृग्भ्यः। पंचमी ईदृशा, ईदृग्भ्याम, ईदृग्भ्यः। षष्ठी ईदृशा, ईदृशोः, ईदृशाम। सप्तमी ईदृशी, ईदृशोः, ईदृक्षु। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक ही शब्द में दो प्रत्यय का विधान के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अच्छा, वो दो प्रत्ययों का विधान इसलिए है कि उस प्रत्यय के अलग रूप मिलते हैं, इसके अलग 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 रूप मिलते हैं। कहें प्रत्यांत वाला तो राम की तरह चलेगा, तो उस प्रकार के भी रूप मिले पाणिनि जी को, अतः उन्होंने वैसा सूत्र वैसा प्रत्यय बनाया, और उनको क्विन प्रत्यांत भी रूप मिले। और मैं एक बात और आपकी जानकारी के लिए कह देता हूं, क्योंकि आपने ऐसा प्रश्न पूछा है, इसलिए आप और आपके इस पूछने से अन्य लोग भी जान लें। यहाँ पर एक तीसरा प्रत्यय और विधान किया गया है, उसकी हमने यहाँ चर्चा नहीं की क्योंकि लघुकौमुदी है, उसके लिए अनुपयोगी जान करके उसे छोड़ दिया था। यहाँ पर एक जो है प्रत्यय और विधान किया जाता है ना, जिसके रूप बनेंगे जो है जैसे आप कहा तादृक्ष, यादृक्ष, है ना, मतलब ऐसा क्ष, ऐसा एक प्रत्यय का भी और विधान वहां पर है, कृषा, ध्यान रखना। तो तब तीन प्रकार के रूप बनेंगे, लेकिन उस प्रकार के रूप कम मिलते हैं। यादृक्षा वगैरह, तादृक्षा, एतादृक्षा, ये भी बनते हैं। वो क्षकारांत एक और बनता है ना, वो क्षकारांत होता है, ये नहीं जो है मैं बोलता हूँ क्षकारांत, मतलब ये वाला यादृक्षा, तादृक्षा, ऐसे भी बनते हैं, लेकिन वो रूपों का बहुत कम प्रयोग है। वो तीसरा भी प्रत्यय विधान है, कहने का मतलब। लघु कौमुदी में चर्चा नहीं है, अतः हमने उसे नहीं कहा। यदि जानना है तो वो सिद्धांत कौमुदी और काशिका इत्यादि में से खूब जाने, उसे वहां लिखा है। और इसका मुझे एक रूप याद आ गया इदम का, जब ये बोल रहे थे, घोर रूपम ईदृंग ममेदम, एक गीता में लिख कहा है 11वें अध्याय में, कि जब वो विराट भगवान के का वो हो रहा है वहां पर, वो अपना रूप दिखा रहे हैं, वो घोर रूपम ईदृंग ममेदम। तो ईदृंग ममेदम कैसे हो गया, वहां संधि हो गई, आपका जो क है वो जो ङ में बदल गया, घोर रूपम ईदृंग ममेदम। ठीक है, उसे पहचान लेना, मनीष शर्मा जी ढूंढ लेना उसे। चलिए, ऐसे ही अदस का जो है अमुदृश बनेगा। इसका प्रयोग बहुत कम है। सिद्धांत कौमुदी के समासाश्रय प्रकरण में ये मिला है, लोगों को बहुत कम ज्ञान उसका है कि अदस शब्द का ये प्रत्यय करने पर क्या रूप बनेगा, लेकिन आप लोग जान लेना अमुदृश बनेगा। इसकी प्रक्रिया ऐसे ही है। अब आ जाइए युष्मत और अस्मत में। युष्मत और अस्मत से भी ये होता है, तो क्या रूप बनेंगे? तो यहां पर दो प्रकार के रूप बनते हैं। एक तो युष्मद अस्मद को जब एकत्व की विवक्षा होती है, युष्मद अस्मद से एकत्व की विवक्षा होने पर प्रत्युत्तर पदेश जो सूत्र है, जो आप आगे पढ़ेंगे तद्धित प्रकरण में, तो उससे त्व और म आदेश होकर के एक बार तो त्वादृश और मादृश बनेंगे, एकत्व की विवक्षा है तब। तो एकत्व से अधिक की यदि मतलब द्वित्व या बहुत्व की यदि विवक्षा है, तब वहां पर युष्मादृशा अस्मादृशा बनेगी। तो त्वादृशा का मतलब होगा कि तुम्हारे सदृश, मादृशा का मतलब होगा मेरे सदृश, और युष्मादृशा का मतलब क्या होगा, है ना, तुम सबके सदृश, तुम सबके सदृश कोई एक, है ना, इस प्रकार का युष्मादृश, युष्मादृशा। अस्मादृशा का मतलब क्या होगा कि हम सबके सदृश। तो मतलब पहला वाला जो रूप है, ध्यान देना इस बात को, ये थोड़ा दिमाग में एक साथ चढ़ती नहीं है ये बात, मैं फिर बता रहा हूं।
पहला वाला जो रूप है, जैसे त्वादृश का मतलब होता है तुम्हारे सदृश, अस्मादृश और युष्मादृश का मतलब क्या होगा कि तुम सबके सदृश, वही जो होगा वो, ठीक है। ऐसे ही मादृश का मतलब क्या है, मेरे सदृश, और अस्मादृश का मतलब क्या है, हम सबके सदृश, ठीक है। ऐसे करके इसके रूप कैसे चलेंगे, वही प्रक्रिया है जैसे आपने चलाए थे। जैसे त्वादृश शब्द है तो इसके त्वादृश, वो त्वादृक त्वादृक त्वादृश तादृश है, और वो त्वादृशा बनाना वो वहां बनाना, आप जो है बात आई ना समझ में। तो त्वादृशा कहाँ बनाओगे, जब आप इसका कई प्रत्यांत वाला बनाओगे तब। इसी तरीके से युष्मादृश भी बना लेना। अब आ जाइए अस्मत् पर, इसके भी आप मादृशा और अस्मादृशा ये दोनों तरीके के रूप चला लेना। जैसे यहाँ पर माद्रिक माद्रिक मादृशु मादृशा, वही माद्रिक मादृशु मादृशा मादृशा मादृशु मादृशा, इस प्रकार से चल जाएंगे। और दूसरे भी चल जाएंगे, अस्माद्रिक अस्माद्रिक अस्मादृशु अस्मादृशा, अस्माद्रिक अस्माद्रिक है हे अस्मादृशु हे अस्मादृशा, और अस्मादृशम अस्मादृशु अस्मादृशा, दोनों तरीके से रूप चल जाएंगे इसके। आपके मल्लीनाथ जी ने बहुत इस मादृश शब्द का प्रयोग किया है। वो लिखते हैं मल्लीनाथ जी अपने लिए, क्या लिखते हैं कि कालिदास, जब वो कालिदास के ग्रंथों पर उन्होंने ज्यादा टीका की है ना, तो वो लिखते हैं कि कालिदास गिराम सारः स्वयमेव सरस्वती, कि कालिदास के गिरा के सार को, गिरा अर्थात वाणी, वाणी के सार को स्वयमेव सरस्वती, या तो माता सरस्वती ही समझती हैं, कालिदास गिराम सारः स्वयमेव सरस्वती, और चतुर्मुखो थवा ब्रह्मा, या तो चार मुंह वाला ब्रह्मा समझे हैं, या स्वयं कालिदास समझे। वो क्या कह रहे हैं, कब विदुर नाने व मादृशा, कब मादृशा न विदु, मादृशा मतलब मेरे जैसा, क्या कह रहे हैं, मादृशा विदुर नान्य व मादृशा, कि मेरा जैसा नहीं उसे जान सकता है। तो उन्होंने मादृशा रूप किया है प्रयोग, और मादृशा जो किया है उन्होंने वो कई प्रत्यांत वाला किया है, विदुर नाने व मादृशा, ठीक है। तो कैसे कितने निर्भिमानी लोग होते थे पहले, ऐसी ऐसी बात लिखते थे, बताइए। आजकल तो एक दूसरे का खंडन भंडन एक झटके में कर डालते हैं बिना सोचे समझे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसके रूप आप चला ही लोगे मुझे है, और ऐसे ही भवादृशा के चला लेना। अब आप सबसे क्या चलाएं, अपने आप मन मन में सब चला लेना है। हाँ, इन सबके आप इनमें से किन्हीं के रूप जो है जरूर लिख करके हमें भेजेंगे, या भेजेंगे नहीं तो रिकॉर्ड करके भेज देना, कैसे भी जैसे आप उचित समझें, इससे आपको इनको चलाने की प्रक्रिया पता चल जाएगी। ऐसे कीदृक कीदृश कीदृश कीदृशा, तो चलो कीदृक वाले सुन लेते हैं इनसे, अंकित उपाध्याय जी से। बीच वाले को छोड़ दिए उन्हें आप स्वयं चला लेना। जी प्रणाम भैया। महादेव महादेव। कीदृक् कीदृग कीदृशौ कीदृशः, हे कीदृक् हे कीदृग हे कीदृशौ हे कीदृशः, कीदृशं कीदृशौ कीदृशः, कीदृशा कीदृग्भ्यां कीदृग्भिः, कीदृशे कीदृग्भ्यां कीदृग्भ्यः, कीदृशा कीदृग्भ्यां कीदृग्भ्यः, कीदृशः कीदृशोः कीदृशां, कीदृशी कीदृशो कीदृक्षु। बहुत अच्छे, बहुत दृश्य। मुझे एक ये जो हमने 5वें नंबर पर ये पढ़ा है इदम, इसका एक और मुझे याद आ गया। उसमें शाकुंतलम में प्रयोग किया है ना, ग्रीवा भंगा विरामम के उस प्रकरण में है कि ईदृग विनोदः कुतः, आपको याद हो वहां लिखा है ईदृग विनोदः कुतः, के वहां पर शिकार की प्रशंसा की गई है। उसमें कहा गया ईदृग विनोदः कुतः, अर्थात इसके जैसा जो है विनोद और कहाँ है इसके बराबर। तो आप खंगाली, आप भी अपने संस्कृत वाङ्मय को, आपको तमाम मिलेंगे। हमें कुछ कुछ ध्यान आते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं अभी तुरंत। हाँ जी, राधा शर्मा जी, कहिए कहिए। सर नमस्कार। जी जी नमस्कार जी। सर मैं तो लेकिन कीदृशा शब्द जैसे आज अभी मेरी ना, मैंने कल भी क्लास नहीं अटेंड कर पाई थी, थोड़ा लेट हो गई आज भी। सर कीदृशा को लेकिन जैसे हम बुक्स में पढ़ते हैं तो हम उसको एक वचन में ही समझते थे। जी जी,
अब नहीं समझना है ना, आप उसको आप पता लेकिन चल सर गया। मैंने, हाँ जी, लेकिन जैसे आपने कहा ना उदाहरण, तो जैसे हमने बोला चंचला बालकः, हाँ, तो तो कीदृशा फिर हम वाला का चंचला। हाँ चंचला बालकः, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कीदृक वाला का, वो भी सही होगा। तो यदि हम प्रश्न निर्माण करते समय हम लिख रहे हैं कि कीदृशः बालकः, अगर बालक एक तो, वचन में कर रहे हैं तो तो आपने कीदृश, तो आपने वो कय प्रत्यांत वाला बना दिया एक वचन में, क्योंकि उसके कीदृशा कीदृशौ कीदृशाः ये बने, तो वहां तो कीदृशा एक वचन में बनेगा, लेकिन क्विन प्रत्यांत वाले का जो ये यहाँ पर बनेगा वो बहुवचन में बनेगा। तो ये बताना आपको वहां समझना होगा कि मैं जो है कई प्रत्यांत वाला बोल रही हूँ कीदृशा, जिसके जी राम की तरह हमने रूप चलाए। जी जी और अन्यथा आपको ये कई प्रत्यांत वाला, क्विन प्रत्यांत वाला बनाना है तो उसको तो आपको ही बोलेगा कीदृक, है ना, कीदृक वाला का, ऐसा ही तो फिर बोलना। दोनों ही सही हैं सर। और क्या, गलत थोड़ी ना है, और वही तो हम बता रहे हैं इतनी देर से कि दोनों द्विविध प्रयोग कर सकते हो, दोनों तरीके का। जी यही धन्यवाद। इसीलिए तो ये चार्ट बनाया गया है इसमें कि ये आप क्विन प्रत्यांत हैं, इस तरीके से इन्हें समझ लेना। कई प्रत्यांत वाले यहाँ लिखी दिया, एक लाइन में वो बात लिखती है कि कई पक्षे तादृश इत्यादि जो बनेंगे वो सभी जितने भी वो राम की तरह चला दे, वो अकारांत हो। चलो चलो, और जी कोई कुछ कहना है? तो आपका अंकित जी पूरा हो गया था ना, तो आपने पूरा कर दिया था, ठीक है। उसके बाद इधर ध्यान दीजिए, लास्ट बात बता करके आपको छोड़ता हूं। अंकित पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ भैया, हाँ जी भैया ये सूत्र है तिदादृशु दृशो नालोचने कैच, इसमें जो वृत्ति में लिखा है ज्ञानार्था दृशे, हाँ। तो ये दृश्य शब्द अदृश्य है या फिर कोई रिलेटेड शब्द है? वही दृश्य, दृश्य प्रेक्षण धातु है वही। अच्छा अच्छा, तो वहाँ दृश्य बनता है ना। हाँ, दृश्य है तो ये और दूसरा प्रत्यय करके उसे दर्शाया गया है, धातु का निर्देश किया है वही। जी जी, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। चलो अब एक बात मुझे अब अंतिम में ये बतानी है आपको कि ये जो दो शब्द है, ये जो दो शब्द हैं त्यदादियों में आते नहीं है, ना तो समान शब्द आता है और ना ही अन्य शब्द आता है, त्यदादियों में नहीं आता। ध्यान रखना मैं क्या कहता जी हूं। और त्यदादियों में दो आते थे, जैसे एक और द्वि शब्द, एक और द्वि शब्द से वो ये होता नहीं है, एक और द्वि शब्द से दृश्य उपपद पूर्वक ये होता नहीं है, तो हमने एक और द्वि को तो इसमें से निकाल दिया है, तो ये 10 बचे, वैसे ये टोटल 12 थे, लेकिन इन दो से और होता है। भाष्यकार ने वहां पर एक वार्तिक लिखा कि समान अन्योश्चेति वक्तव्यम, समान और अन्य दो शब्दों से भी इसे जान लेना चाहिए। किसको जान लेना चाहिए? ये कय प्रत्यय और क्विन प्रत्यय, ठीक है। तो ये दो रूप और बनते हैं यहाँ पर, समान से बन जाएगा, समान को सा आदेश होकर के बन जाएगा सदृश, तो सदृक सदृक सदृश तो सदृशा, ऐसे बना लेना। और यदि आप वो वाला बनाना चाहो कई प्रत्यांत वाला, तो सदृशा सदृश सदृशा, जी ऐसे भी बना लेना आप, जो है दोनों आपके पास ऑप्शन है। इसके बाद अन्य के बनाओ तो अन्याद्रिक अन्याद्रिक अन्यादृश अन्यादृशा, ये तो क्विन प्रत्यांत वाले बना लेना, और कई प्रत्यांत वाले बना ले हो तो वह अन्यादृशा अन्यादृश अन्यादृशा, जैसे राम वक्त चला लेना, क्योंकि तब वो अदंत होगा। ये बात मुझे और अंतिम में कहनी थी। और लास्ट में बस एक बात और, कि यहाँ पर जो त्यदादि है, तो त्यदादि के अंदर जितने भी आते हैं वो सबके सब दिए जाते हैं, और जो आपका त्यदादि नामः जो सूत्र है, वहां पर जो त्यदादियों का ग्रहण होता है वो द्विपर्यंत तक ही होता है, और यहाँ पर तो आगे भी और पूरे लिए जाए। समझ आ गई ना बात? जी यहाँ पर तो पूरे के पूरे सभी का ग्रहण होगा त्यदादि कहने से, लेकिन उस सूत्र में त्यदादि नामा में सिर्फ आपके 8 शब्द लिए जाएंगे द्विपर्यंत, स्मद अस्मद वगैरह, है ना, स्मद अस्मद भवतुकुम ये छूट जाते हैं, उसमें नहीं। इतनी बात और अंतिम में बतानी थी। अब आपको जो पूछना हो पूछ लीजिए, समझ में नहीं आया है उसे समझ लीजिए, क्लियर कर लीजिए। और बताइए जी, और क्या कहना है, क्या सुनना है? तो आप भी अब ढूंढिए इनको, ठीक है। जी जी चलो तो, और बताएं, कुशल मंगल। कुछ सुनने को समझने को नया आया?
आपके मुझे लगता है कि ज्ञान में और वृद्धि हुई होगी कि आप तो इसमें एक ही प्रकार का समझते होगे, लेकिन हमने 3 प्रकार के बताए। 3 मतलब एक तो ताद्रिक ताद्रिक, एक तो ये वाला, तो एक तादृशा तादृशो तादृशा, एक वो कहीं प्रत्यांत वाला, और एक जो है किस्सा प्रत्यय भी होता है वो जो है, तो वो जो है तादृक्षा, ये तादृक्षा तादृक्षौ तादृक्षाः, ऐसे भी रूप बनते हैं, यादृक्षा यादृक्षौ यादृक्षाः, लेकिन वो यहाँ पर प्रसिद्ध नहीं है। तो 3 चीज आप जाने रहना, ठीक है। वो भी राम की तरह चलेगा, लेकिन ठीक है। तो आज इतना ही रखें जी। श्याम सुंदर जी, कुछ जी। पूछना हो तो पूछ लेना है। चलो तो समापन करते हैं, कल फिर नए शब्द के साथ मिलते हैं। अब जी ये समापन की तरफ है ये प्रकरण। चलो तो ठीक है, हैं? जी जी भैया। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणाम भैया। गुरु जी प्रणाम, शुभ रात्रि।